राधे राधे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे माता सत्यभामा ने एक बार अपने घमंड के चलते स्वयं प्रेम स्वरूप श्री कृष्ण को अपने अहंकार के सोने से तोलने की गलती कर दी और कैसे श्री कृष्ण ने सत्यभामा जी के घमंड को खत्म किया, उन्हें पूर्ण रूप से प्रेम से भर दिया और पूरी दुनिया को प्रेम का एक नया पाठ पढ़ाया। दोस्तों, एक दिन की बात है कि नारद जी भगवान श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका आए। जाने से पहले वो महल में रानियों से मिलने गए और वहाँ उनकी भेंट रानी सत्यभामा से हुई, जो स्वयं का फूलों से श्रृंगार कर रही थी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि नारद जी हमेशा से आपस में लड़ाई करवाते रहते हैं। उनके पीछे भी उनकी लीलाएं होती हैं जो प्रभु के द्वारा पहले से ही उन्हें बताई गई होती हैं, और इसी के चलते वो सत्यभामा जी को बताते हैं कि वो देखने में सबसे सुंदर है, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण रुक्मिणी जी को ही अधिक पसंद करते हैं। नारद जी की बातें सुनकर सत्यभामा जी ने उनसे पूछा कि ऐसा आखिर क्या करें वो कि श्री कृष्ण का ध्यान केवल और केवल उन्हीं पर ही टिका रहे। तब नारद जी ने सत्यभामा जी को बताया कि वो श्री कृष्ण को उन्हें सौंप दें और उन्हें वापस पाने के लिए तुलाभरम की विधि करें। दोस्तों, तुलाभरम एक ऐसी विधि है जिसमें व्यक्ति को उसके वजन के बराबर धन से, सोने से और मूल्यवान वस्तुओं से तोला जाता है। इसके बाद नारद जी ने सत्यभामा को आश्वासन दिया कि आप चिंता मत कीजिए, आपके स्वर्ण से श्री कृष्ण को तोलते ही मैं उन्हें आपको वापस दे दूंगा, और देखना श्री कृष्ण आपसे कितना प्रेम करेंगे, क्योंकि आपने अपने स्वर्ण से उन्हें तोल दिया। परंतु नारद जी को भी ये शंका तो होने लगी थी कि श्री कृष्ण जो स्वयं जगन्नाथ है, क्या उनको तोलने लायक स्वर्ण आभूषण माता सत्यभामा के पास हैं? हमेशा की तरह आखिरकार इस बार भी अभिमान में सत्यभामा जी इस बात पर नाराज हुई और उन्होंने इसे एक चुनौती के रूप में ले लिया। उन्होंने रुक्मिणी को छोड़कर अन्य सभी रानियों के बीच और स्वयं भगवान श्री कृष्ण को साक्षी बना दिया, और फिर सत्यभामा ने देवर्षि नारद को श्री कृष्ण को दान में दे दिया, जिससे सभी अचंभित हो गए। उसके बाद देवर्षि नारद श्री कृष्ण को अपने साथ लेकर चले जाते हैं, और कई बार तो ये भी बताया जाता है कि जानबूझकर स्वयं प्रभु श्री कृष्ण के कहने पर और माता सत्यभामा को सत्य का मार्ग दिखाने के लिए नारद जी ने बाजार में ले जाकर श्री कृष्ण की प्रदर्शनी भी लगवाई थी। ये सब देखकर माता सत्यभामा बेहद दुखी हुई और उन्हें अब जल्दी से तुलाभरम करके किसी भी तरह अपने प्रभु को वापस प्राप्त करना था। तो सत्यभामा जी तुलाभरम का संचालन करती हैं और भगवान कृष्ण से अनुरोध करती हैं कि वो तुला के एक बाजू में बैठ जाएं। तुला के दूसरे बाजू में माता सत्यभामा अपने गहने और सोने के आभूषणों को जमा करना शुरू करती हैं। सत्यभामा जी अपने और महल के सारे आभूषण रख देती हैं, परंतु तुला पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, पलड़ा हिलता तक नहीं है। अब दुखी होकर माता सत्यभामा ने अन्य रानियों से अनुरोध किया कि वो भी अपने गहने यहाँ पर रखें, क्योंकि आखिर श्री कृष्ण उन सबके भी पति हैं, वो ऐसे किसी के साथ नहीं रह सकते, और वो भी नारद जी के दास बनकर ये उनके लिए सहना संभव नहीं है। तो इसलिए अन्य सभी रानियों ने भी श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति के कारण ये बात मान ली और अपने अपने गहने उतारकर तुला पर वो रखने लगी, परंतु श्री कृष्ण का मापन अपने स्थान से जरा भी नहीं हिला। सत्यभामा माँ का घमंड अब चूर हो चुका था। उन्हें अपनी गलती समझ में आ गई और सत्यभामा के वचन के कारण भगवान श्री कृष्ण भी अब चिंतित हो गए थे। तभी माता सत्यभामा को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने अपने अहंकार को हटाकर सीधा रानी रुक्मिणी के कक्ष में जाने की ठान ली। वो वहाँ पहुंची और उन्होंने माता रुक्मिणी से सहायता मांगी। माँ रुक्मिणी ने उन्हें शांत किया और उनकी मदद करने के लिए वो राजी हो गई। जैसे ही वह सभा भवन की ओर बढ़ी, उन्होंने अपने बगीचे में से एक तुलसी के पत्ते को तोड़ लिया और मार्ग में जाते जाते भगवान श्री कृष्ण का नाम का स्मरण करने लगी। रुक्मिणी ने तुला पर तुलसी के एक पत्ते को रख दिया। जैसे ही उन्होंने तुलसी के पत्ते को तुला के दूसरे तौल पर रखा, तब पूरी द्वारिका ने देखा अद्भुत प्रेम का चमत्कार। भगवान श्री कृष्ण का मापन ऊपर की ओर उठने लगा। तुला संतुलित हो गई और अचानक से श्री कृष्ण की तुला इस तरह से उठने लगी जैसे श्री कृष्ण एक पत्ते के समान हल्के हो गए हों। इस कथा के माध्यम से श्री कृष्ण और रुक्मिणी माँ ने संसार को समझाया असली प्रेम का मतलब। ये है परिशुद्ध प्रेम की पराकाष्ठा। वो ये समझाते हैं कि आपके पास कितना भी धन आभूषण क्यों ना हो, आप संसार की सारी दौलत लगाकर भी ईश्वर को नहीं खरीद सकते हो, उन्हें अपने पास नहीं रख सकते हो। लेकिन अगर आपके पास कुछ भी नहीं है और सिर्फ सच्ची भक्ति है, मन में परिशुद्ध प्रेम है, तो प्रभु कृष्ण एक पत्ते से भी आपकी ओर खींचे चले आएंगे। हमेशा के लिए
आपके होकर रह जाएंगे। तो इस प्रकार मात्र एक तुलसी के पत्ते की सहायता से माता रुक्मिणी ने अपने श्री कृष्ण को वापस प्राप्त कर लिया। श्री कृष्ण जो कि इस पूरे दुनिया के संचालन करता है, उन्हें रुक्मिणी माता ने तोल दिया, अपने प्रेम की शक्ति से उन्हें अपना बना लिया। दोस्तों, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है @krishna_my_soul_खुशबू। अपनी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और यहाँ आपको जानने को मिलेंगे कान्हा के जीवन से जुड़े बेहद अद्भुत छोटे छोटे तथ्य और बेहद खूबसूरत कोट्स। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लें ताकि हमारी सारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। मैं मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड राधे राधे।